विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन सुचारू तरीके से चला प्रश्नकाल। भोजन अवकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लेकर प्रमंडल स्तरीय महोत्सव। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया बल। रांची में कोयला कारोबारी पर फायरिंग मामले में शूटर समेत 6 अपराधी पकड़ाए। कोडरमा में 3 चोर गिरफ्तार, सामान बरामद। और सलीमा टेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। हॉकी को बढ़ावा देने पर चर्चा। रांची में नेशनल महिला हॉकी लीग की शुरुआत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर सकुशल लौट आए हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर स्पेस एक्स ने आज तड़के अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग की। उनकी सकुशल वापसी पर भारत समेत दुनिया भर में खुशी की लहर है। वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई है। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर में खराबी के वजह से वो 9 महीने तक वहीं फंसी रही। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया, जहां कई दिनों तक अब उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 का नाम दिया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाना जिले में उनकी पैतृक गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुनीता विलियम्स और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी हुई है। ये आप घर देख रहे हैं, ये उनका पैतृक घर है उनके गांव में, और गांव के लोगों में खुशी की लहर है। वैसे तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर है इन अंतरिक्ष यात्रियों के वापस आने को लेकर। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर 9 महीने के बाद सुरक्षित वापसी हुई है, धरती पर वापसी हुई है। एक बड़ा दिन, ये देख सकते हैं आप लोग, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर लगातार दुआएं मांगी जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने सांसदों के सवालों के जवाब दिए। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा जारी रहेगी। 1 year extendable up to 7 years. So I will request the honorable member to work through the state government, and wherever there are instances of violation of the laws, action can be taken both under the state law which Tamil Nadu government has passed as per the constitutional arrangement and under the Bharatiya Nyaya Sanhita. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 68 लाख लोगों के कैंसर का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कल संसद में बताया कि इस पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि इनमें से 75% से अधिक लाभ ग्रामीण इलाकों के हैं। देश भर में 22 नए एम्स में कैंसर के इलाज के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है।
उन्होंने कल लोकसभा में रेल मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार से लोहरदग्गा से गुमला होते हुए कोरबा तक रेलवे कनेक्टिविटी की दिशा में पहल का आग्रह किया। क्षेत्र के बारे अध्यक्ष महोदय, जहां से मैं आता हूं लोहरदगा संसदीय क्षेत्र, परमवीर अल्बर्ट टेक्का जो परमवीर उन्हें मिला पूरे जोन में अध्यक्ष महोदय, उनका जिला गुमला जिला आपके मानक में है, लेकिन लोहरदगा कोरबा गुमला रेलवे लाइन अध्यक्ष महोदय आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं इस कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि गुमला आज भी अछूता है अध्यक्ष महोदय। अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थल है, महादेव का वहां पे टांगीनाथ अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा नाले का वहां धार्मिक स्थल है महोदय, तो इसको प्रायोरिटी में लिया जाए, मैं तो विनम्र निवेदन करता हूं। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विकास और लोकहित के मुद्दों पर विधायकों ने सवाल पूछे, जिनका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। भोजन अवकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का एक कदम होगा, कठोर कदम होगा, और माननीय मंत्री जी ने भी उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में कहा था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इन 7 दिनों के अंदर जो हमने FIR की मांग की थी और जो चीजें सामने रखा था, सरकार माननीय मंत्री जी हमें स्पष्ट करे कि इन 7 दिनों में क्या कार्रवाई हुई, ताकि सदन और राज्य की जनता इन आपके सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट हो सके। माननीय मंत्री, सरकार यह आरोप लगा रहा था महोदय, आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार दोषी पदाधिकारियों को बचाने की प्रयास कर रही है। आज हम पूरा कुंडली लेकर आए हैं महोदय, और आप भी हमको लगता है संतुष्ट होंगे, सदन को भी संतुष्ट करेंगे और राज्य की जनता को भी हम संतुष्ट करेंगे महोदय। आज पूरी कार्रवाई की कॉपी लेके मैं आया हूं महोदय, पूरी जानकारी लेकर आया, तथ्यों को निकाल कर आया हूं महोदय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा में राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने कल पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के साथ गोसाईबाग मैदान का स्थल निरीक्षण कर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तिगत व्यक्ति इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महोत्सव है, राजकीय महोत्सव है गढ़वा के लिए। सारे गढ़वासियों, इसमें अच्छे अच्छे कलाकार, स्थानीय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। वो लोग अपना अपना प्रदर्शन करेंगे, बेस्ट परफॉर्म करेंगे। गढ़वा की ग्रामीण जनता से हमारा विशेषकर अनुरोध है कि आप लोग आएं और इस आयोजन का लुत्फ उठाएं। बनाने के लिए सबको अपना, जिसको छोटा रोल दिया गया, जिसको बड़ा टारगेट दिया गया, जिसको बड़ा रोल दिया गया है इस पूरे आयोजन में, उसको उस हिसाब से काम करना है। 2 दिन का आयोजन है, कल परसों। कल मेजर इवेंट है हम लोगों का। CCTV कैमरा जो लगा है, आप देख रहे हैं सभी जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसका फीड हम लोग उस कंट्रोल रूम में देंगे ताकि वहां से प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। ये गढ़वा जिला के लिए भी एक क्या कहें उसको, इज्जत वाली बात है कि हम लोग ठीक ठाक से, जितने भी लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई कठिनाई ना। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज वाणिज्य कर विभाग की राजस्व वसूली की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन तरीके से होगी। इस बैठक में राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों को शामिल रहने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में राजस्व संग्रहण काफी कम है। आज होने वाली बैठक में 31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा राजस्व संग्रहण की कार्य योजना पर मंथन किया जा सकता है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार का तंत्र फिसड्डी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक बजट की सिर्फ 60% राशि खर्च हो पाई है। मार्च लूट की ओर इशारा करते हुए शाहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि बाकी बची 40% राशि की बंदरबाट की तैयारी है। उन्होंने राज्य में पेयजल परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर भी सरकार को घेरा।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने झामुमो और कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद ने सभी को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि भाजपा देश के सर्वांगीण विकास को लेकर समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच साकार हो रही है। नई दिल्ली में कल संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कई निर्देश और सुझाव दिए। देश में चुनाव की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए तकनीकी परामर्श शुरू करेगा। इस सिलसिले में दिल्ली में आयोग और गृह मंत्रालय की कल बैठक हुई। उसमें तय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 326 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए तकनीकी परामर्श शुरू किया जाएगा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आयोजित प्रमंडल स्तरीय महोत्सव का आज दूसरा दिन है। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल स्थानीय करजन ग्राउंड में इसका उद्घाटन किया था। महोत्सव में 12 जिलों के लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन मंत्री ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। राज्य में विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा पहल की जा रही है। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। उद्योग चलाने वाले को अतिरिक्त मशीनें के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुदान का प्रावधान टर्म लोन की राशि पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल 1638 स्वीकृति किए गए हैं। उनके लिए एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो भी लघु उद्योग कर रहे हैं उसमें वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि निदेशक उद्योग ने बताया कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार आपको उद्योग विभाग सपोर्ट करता है और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने उद्योग को एक अच्छे पायदान पर, एक अच्छे स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। राज्य में कथित शराब घोटाले मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर ने जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में ब्यूरो ने झारखंड सरकार से तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पादन आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि यह मामला रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ ही झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया था। इधर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें साल 2024 में गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल तथा श्री कार्तिकेय के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित वर वधू स्वागत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नव दंपति को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारने वाले शूटर सहित 6 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 20 कारतूस और बाइक बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अमन साहू, जो अब मारा जा चुका है, उसके कहने पर यह गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। श्री सिन्हा ने बताया कि घटना की छानबीन के सिलसिले में एसआईटी का गठन किया गया था।
टेक्निकल इनपुट से पता चला कि घटना से पहले विपिन मिश्रा की रेकी की गई थी। जिस बाइक चालक ने यह रेकी की थी उसे पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर बाद में सभी अपराधी धर दबोचे गए। जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नजदीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वो हमें रंगदारी नहीं दे रहा है और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है। इसी कारण तो हिम्मत है। कोडरमा में पुलिस ने जयनगर थाना अंतर्गत गोपालडीह स्थित आंगनबाड़ी और एक फॉर्म से चोरी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। इधर जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एसबीआई के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे पैसे को ले उड़े। चंदवारा में घटना को अंजाम देने के बाद हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के बरसौत में भी अपराधियों ने इसी तरह एटीएम काटकर कैश ले भागे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बरसोत जो बरही में पड़ता है वहाँ पे हुआ है। दोनों ही जगह शटर काट करके उसका अंदर का जो लॉकर है उसको काट करके राशि निकाल ली गई है। और इसके बाद हम लोग को जब मैसेज आया तो हम लोग दोनों जगह ही हम लोग की टीम आई हुई थी और फिर दोनों मिल करके दोनों एक टीम बना करके और दोनों जगह का फिर बाकी हम लोग टेक्निकली और जितना भी सीसीटीवी फुटेज और जिस तरह का भी होगा तो टीम बना करके दोनों ही थाना क्षेत्रों का टीम बना करके दोनों जिला के एसपी सब के द्वारा भी बुलाया गया है। उधर जमशेदपुर में भी अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उलीडी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर में खिड़की का ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। घर वाले विवाह समारोह के सिलसिले में बिहार गए हुए थे। लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी मिली। तो सामने से तो सारा लॉक, कोई रूम का लॉक नहीं खुला हुआ था। पीछे जो है रूम में जिसमें हम लोग रहते हैं सामान वामान था, खिड़की का रड टूटा हुआ है, उधर से खोल के घुस के जो गोदरेज है उसका लॉकर ऊपर तोड़ दिया है और ट्रंक था उसका तोड़ के सारा सामान बॉक्स पलंग में जो कपड़ा उपड़ा था वो सब निकाल के लेके गया। जो 2-2.5 लाख का लमसम गहना था। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबादाहा जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध ढिबरा खनन में लगे एक कंप्रेशर मशीन को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान आरोपी भागने में सफल रहे। सूचना मिली थी सुबह में कि वहाँ पर एक ट्रैक्टर जो है लगा हुआ है, जो पानी भर रहा है और कंप्रेसर भी था। तो उसमें गए हम लोग पूरा बटालियन के साथ में गए थे लेकर, और उसको ट्रैक्टर को जब्त करके कुछ ढिबरा जब्त किया गया है, ट्रैक्टर जब्त करके लाया गया है, उसको कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय सहिया एवं सीएचओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10 सहिया को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत अन्य अतिथियों ने स्वस्थ समाज के निर्माण में सहिया एवं सीएचओ के योगदान की प्रशंसा की। आज सिंहभूम जिला हेल्थ इंडिकेटर्स में पूरे झारखंड में बहुत सारी चीजों में सबसे अव्वल नंबर पे। ये सब उन्हीं लोग की मेहनत से। सैया जो है 2300 सैया हमारे पास, 140 सीएचओ है, इन्हीं लोग की मेहनत से स्वास्थ्य विभाग का जो हर कार्यक्रम है वो सफल होता है। और हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार का जो स्वास्थ्य का जो भी योजना है वो धरातल तक पहुंचे, उन लोगों गरीब लोगों तक पहुंचे जहां तक हम लोग उसके लिए अच्छा कर सकते। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना।
राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का हाल बेहाल नजर आ रहा है। धनबाद जिले के करीब सभी अंचल कार्यालयों में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की भीड़ जुट रही है। धनबाद जिला अंचल कार्यालय में इन दिनों महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अंचल कार्यालय गेट से लेकर सड़क तक महिलाओं की लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़ के कारण कई बार हंगामे का माहौल बन जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि शुरुआत में उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिली, लेकिन दूसरे माह से उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। 5 बार आया है, इस बार नहीं आया है। वहीं तोपचांची प्रखंड की महिलाओं की माने तो योजना के तहत पिछले किस्त की राशि उनके खाते में प्राप्त हुई, लेकिन इस बार की राशि 7,500 रुपए उनके खाते में नहीं आए। चेक करने की मैया योजना एक आया था, नहीं आया। मैया सम्मान योजना की वेबसाइट बंद रहने के कारण लाभुक महिलाओं को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस योजना से वंचित महिलाएं तपती धूप में दूर दराज के गांव से छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंच तो रही हैं, लेकिन निराश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। इस दौरान हॉकी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सलीमा टेटे ने इस मुलाकात को बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि यह उनका ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान है। रांची के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में नेशनल महिला हॉकी लीग की कल से शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पहले दिन मेजबान झारखंड को मिजोरम की टीम से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामनवमी महोत्सव के सिलसिले में कल हजारीबाग समेत राज्य भर में पहली मंगलवारी की जुलूस निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। ढोल ताशा के बीच शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया। इस वर्ष 6 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाया जाएगा। लोहनगरी जमशेदपुर में इस बार भव्य तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोहनगरी में रामनवमी शोभा यात्रा सह विसर्जन जुलूस 7 अप्रैल को निकलेगा। जमशेदपुर में 175 अखाड़ा समितियां अखाड़ा का आयोजन करती है। इस बार जो है विसर्जन पूरे शहर में 7 अप्रैल को होना है और हिंदू नववर्ष जो है इस बार 30 तारीख को है और 30 तारीख के पूर्व यानी 29 तारीख को हिंदू नववर्ष की जो यात्रा है 5 स्थानों से निकलेगा। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला 23 मार्च तक चल सकता है। इस दौरान बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद पारा फिर गिरेगा।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाद में हाथियों को खदेड़ा। बाद में हालांकि ये हाथी फिर लौटे और उत्पात मचाया। और अब बात कारोबार जगत की। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसमें दोनों देशों की ओर से सभी चालू खाता और पूंजी खाता लेन देन शामिल हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सशक्त उपभोक्ता बने नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 से जुड़े आयकर नियमों और मसौदा तैयार करने के लिए शेयरधारक अपनी राय भेज सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि विधेयक को पिछले महीने संसद में पेश किया गया था। ये वर्तमान में विस्तृत विचार के लिए प्रवर समिति के पास है। सरकार ने अंतर्राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए ई-नैम 2.0 लाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी कमियों को दूर करना और तेज व्यापार, कम बर्बादी और किसान आय को बेहतर करना है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में खुदरा महंगाई औसतन 4% रहने की उम्मीद जताई है। इसका मतलब है कि आरबीआई पूरे वित्त वर्ष में रेपो दर में 0.75% की कटौती कर सकता है। पहले 0.50% कटौती का अनुमान लगाया गया था। देश में 7 मार्च 2025 तक 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इनमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के 36 करोड़ 63 लाख खाते शामिल हैं। डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पर पुल लेन देन को हटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। यूपीआई पर ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी पुल लेन देन के माध्यम से ही होती है। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ चल रही बातचीत अंतिम चरण में है और 31 मार्च से पहले डील की अंतिम रूप से घोषणा होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2027 तक राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का ही इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। बैठक के बाद बताया गया कि अगले महीने से 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन सुचारू तरीके से चला प्रश्नकाल। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लेकर प्रमंडल स्तरीय महोत्सव। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर दिया बल। रांची में कोयला कारोबारी पर फायरिंग मामले में शूटर समेत 6 अपराधी पकड़ाए। कोडरमा में 3 चोर गिरफ्तार, सामान बरामद। और सलीमा टेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। हॉकी को बढ़ावा देने पर चर्चा। रांची में नेशनल महिला हॉकी लीग की शुरुआत।